हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप कैसे गूगल वर्क स्पेस सेटअप कर सकते हैं अपने डोमेन के लिए और एक प्रोफेशनल अपना ईमेल आईडी बना सकते हैं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि आप एक प्रोफेशनल डोमेन ईमेल आईडी कैसे बना सकते हैं। जैसे अगर आपकी वेबसाइट का नाम है डीजी स्टेट और आपको ईमेल आईडी चाहिए info@dgstate, तो ऐसी ईमेल आईडी आप सिर्फ गूगल वर्क स्पेस से बना सकते हो। तो चलते हैं गूगल वर्क स्पेस पे और वहाँ पे ईमेल आईडी बनाते हैं और अपने डोमेन से कनेक्ट करके भी दिखाते हैं कि ईमेल आईडी को अपने वर्क स्पेस से और वर्क स्पेस को अपने डोमेन से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं गूगल वर्क स्पेस कैसे सेटअप होगा। तो पहले आपको दिखा देते हैं कि गूगल वर्क स्पेस होता कैसे है। कि ये अपना जीमेल ओपन कर रखी है वर्क स्पेस की और आपको ईमेल आईडी दिखा रहा है कौन सी ईमेल आईडी है। ये आप देख सकते हो, ये मेरी प्रोफेशनल ईमेल आईडी है। और जो ये ईमेल आईडी मैनेज कौन कर रहा है, dgstate.in वेबसाइट ऊपर में दिखा देते हैं। dgstate.in देखिए वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इस वेबसाइट के रेफरेंस में हमने ये वाली ईमेल आईडी क्रिएट की है। ये देखिए दोबारा दिखा देते हैं कि ये ईमेल, ये info@dgstate की ईमेल आईडी ये डोमेन मैनेज कर रहा है। तो इसी तरह हम लोग आज एक फ्रेश गूगल स्पेस बनाने वाले हैं नए डोमेन के लिए। तो आपको दिखा देते हैं एडमिन कंसोल कुछ ऐसा होता है जहाँ पे आप मल्टीपल यूजर भी ऐड कर सकते हो अपना वर्क स्पेस बनने के बाद। और आपको वर्क स्पेस का एडमिन कंसोल भी दिखा देते हैं। यहाँ पे आएंगे, अभी यहाँ पे सिंगल एक यूजर है, यहाँ पे आप मल्टीपल यूजर क्रिएट कर सकते हो अपने प्लान के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम लोग गूगल वर्क स्पेस क्रिएट करते हैं। तो चलते हैं नया गूगल वर्क स्पेस क्रिएट करते हैं अपने नए डोमेन के लिए। यहाँ पे हम न्यू टैब पे आ चुके हैं और सिंपली आप लोग सर्च कर लेंगे गूगल वर्क स्पेस और पहली लिंक आएगी workspace.google.com। तो इसी को ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पे हम लोग को जाना होगा प्राइसिंग में। और प्राइसिंग में आने के बाद हम चूज करेंगे बिजनेस स्टार्टर, जो सबसे कम होता है तो 60 रुपये का। इसमें आपको 30 GB मिलता है और बाकी जो सारे फीचर्स होते हैं ये वाले जीमेल, ड्राइव, मीट, ये सारे फीचर्स आपको सारे प्लान में अवेलेबल होते हैं। तो हम बेसिक वाला प्लान ही चूज करेंगे, बिजनेस स्टार्टर वाला। सिंपली स्टार्टर ट्रायल पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपको पहले अपने बिजनेस का नाम देना होता है। तो जो मेरी वेबसाइट का नाम है उसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, चौकताल, और सिंगल कर लेंगे। आपके यहाँ पे हम जस्ट यू कर लेते हैं क्योंकि हम सिंगल यूजर के लिए चाहिए इसको में। और रीजन जो आपका चूज कर सकते हैं, मेरे केस में हम इंडिया में तो इंडिया चूज कर लेते हैं और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये मांगता है कि आपका नाम क्या है, फर्स्ट नेम, सरनेम क्या है और आपकी करंट ईमेल आईडी क्या है जिस पे आप वेरिफिकेशन कराएंगे। तो हम अपना पहले नाम डाल लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट नेम डाल लिया और सेकंड नेम डाल लिया। आपको यहाँ पे वाली ईमेल आईडी देनी है जो ईमेल आईडी पे आपका इसका एडमिन एक्सेस रहेगा और जो आपके लिए एक ईमेल आईडी मांगता है वेरीफाई करने के लिए। तो जो ईमेल आईडी आपके पास लॉगिन है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो एक ईमेल आईडी रेफरेंस के लिए। तो जिस ईमेल आईडी पे हम ये कर रहे हैं इसी ईमेल आईडी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं सिंपली। यहाँ पे कोई आपको ईमेल आईडी अभी क्रिएट नहीं करनी है, यहाँ पे आपको पहली ऑलरेडी बनी हुई जो ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे देनी होगी और देने के बाद नेक्स्ट कर लेंगे। देखो नेक्स्ट में यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, डू यू हैव अ बिजनेस डोमेन। तो अगर आपका डोमेन नहीं है तो आप यहाँ पे डोमेन बाय कर सकते हो, लेकिन आपका डोमेन ऑलरेडी है तो ये कर सकते हैं यस आई हैव अ वन डोमेन। तो इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे आपको डोमेन का नाम देना होगा। सिंपली जो हम लोग का वेबसाइट का डोमेन है इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और सिंपली यहाँ पे हटाते हैं और सिंपली यहाँ पे इसको पेस्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। और जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे क्लिक कर लिया है और यहाँ पे आप आ चुका है आपको किस नेम से क्रिएट करनी है। जो ये लास्ट वाला ये आपका आपके डोमेन नाम से रहेगा और जो फर्स्ट का वो आप चेंज कर सकते हो। आपको इन्फो रखना है कि HR रखना है, हायरिंग रखना, कुछ भी दे सकते हो। मेरे केस में आप इन्फो ही रखेंगे और यहाँ पे पासवर्ड दे रहा है। यहाँ पे पासवर्ड इसने ऑटोमेटिक क्रिएट करके दिया हुआ है, आप खुद से भी कोई नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो इस वर्क स्पेस की, इस न्यू वर्क स्पेस ईमेल के लिए। तो यहाँ पे अपना नया पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे अपने पासवर्ड सेट कर दिया है, सिंपली एग्री एंड कंटिन्यू पे कर देंगे। आपको ध्यान रखना है ये आपकी वो ईमेल आईडी जो बनेगी वर्क स्पेस की और ये पासवर्ड जिसके थ्रू आप इस वर्क स्पेस की ईमेल आईडी को लॉगिन करोगे। तो सिंपली यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे और ये लोड हो रहा है।
तो यहाँ पे करने के बाद आपको प्लान चूज करने का ऑप्शन आ गया है कि आप यहाँ प्लान चूज कर सकते हो। तो मैं जो प्लान चूज किया हुआ था उसी पे क्लिक कर लेते हैं बिजनेस स्टार्टर पे, और ट्राई फॉर 40 डेज पे क्लिक कर लेंगे और एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना होगा, आप पेन नंबर डाल सकते हो, और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना होगा, और एड्रेस डालने के बाद आप क्रेडिट कार्ड या नेट बैंक का यूज़ करके आपको वहाँ पे सेट करना होगा। और जैसे ही आपका 14 डेज का ट्रायल एंड हो जाएगा वैसे ही ऑटोमेटिक पेमेंट आपके अकाउंट से कट जाएगी। तो पहले हम यहाँ पे एड्रेस डाल लेते हैं, और एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे अपना कार्ड ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपली अपना एड्रेस भी फिल कर लिया है, और एड्रेस के साथ ही साथ अपने अपने कार्ड डिटेल भी डाल दी है। और सिंपली नीचे आएंगे और यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे सेटिंग में बिलिंग हो रहा है, और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड गया है जो आपने जो कार्ड लगाया है उस पर एक OTP आएगा, और OTP फिल करने के बाद आपका यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा। तो OTP जल्दी से यहाँ पे डाल लेते हैं, और फिल करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, और पेमेंट होने के बाद यहाँ पे ऐड यूजर का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ से आप यूजर ऐड कर सकते हो, लेकिन हमने वर्कस्पेस बाय करते समय यूजर क्रिएट कर लिया था, तो सिंपली इसको स्किप कर लेते हैं। और गेट स्टार्टर पर क्लिक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको अपना वेरीफाई करना होगा डोमेन, तो सिंपली गेट स्टार्ट पर क्लिक कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे आ चुका है कि जो हमारा डोमेन है ये हमारा होस्टिंग में रजिस्टर्ड है, तो ऑटोमेटिक शो कर रहा है। तो कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर हमें सिर्फ दो चीज़ अपडेट करनी है, एक TST वैल्यू और एक TTL वैल्यू। यहाँ पे सिर्फ कोड दे रखा है और बाकी यहाँ कोई प्रोसेस नहीं है कैसे करना है। तो आपको स्टेप जानना थोड़ा नीचे आना होगा, और यहाँ पे दे रखा है स्टेप बाय स्टेप गाइड, सिंपली इस पर क्लिक कर लेना होगा। क्लिक करते ही यहाँ पे सारे स्टेप्स आ जाएंगे कि कैसे आपको अपडेट करना है। यहाँ पर शुरू को दिख रहा होगा DNS रिकॉर्ड, थोड़ा नीचे आते हैं तो हम बकायदे स्क्रीनशॉट के साथ है कि आपको कैसे डोमेन में जाना होगा, फिर मैनेज पे जाना होगा, DNS नेम सर्वर में जाना होगा, फिर यहाँ पे टाइप में TXT चूज़ करना होगा। TXT चूज़ करने के बाद जो कोड है वो पेस्ट करना है। तो सेम वही प्रोसेस हम लोग कर लेते हैं। वापस यहाँ पे आते हैं और देखा गो टू होस्टिंगर्स पे क्लिक कर लेंगे, और होस्टिंगर में आने के बाद सिंपली लॉगिन कर लेंगे अपनी मेल ID से। जहाँ से भी आपने डोमेन बाई किया है जिस मेल से, उस मेल से अपना होस्टिंगर लॉगिन कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोग होस्टिंगर में आ चुके हैं, और होस्टिंगर में आने बाद सिंपली जाना होगा हम लोग को डोमेन में, और फिर जाएंगे डोमेन पोर्टफोलियो में। ये ओपन कर लिया है और यहाँ पे आ जाते हैं। जो स्टेप दे रखे वही करने हैं हमें। DNS में हमें अपना वाला डोमेन ओपन करना है जो हमने यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे डोमेन को चूज करने के बाद DNS में जाना होगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे चरकताल पे काम कर रहे हैं, तो चरकताल पे मैनेज पे क्लिक करेंगे, क्योंकि इसी डोमेन पे हमने अपना जो प्रोफेशनल मेल ID है वो बनाई है। देखिए आ चुका है। अब इस पर क्या जो स्टेप दे रखे वही स्टेप फॉलो करने हैं। यहाँ पे जाना DNS नेम सर्वर पे, तो सिंपली आ जाएंगे DNS नेम सर्वर। देखो यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे आने के बाद नीचे आना है और यहाँ पे चूज करना है TXT रिकॉर्ड। देखा है ड्रॉप डाउन होगा, उस पर TXT रिकॉर्ड चूज करना है। ये देखो नीचे आएंगे और TXT रिकॉर्ड पर क्लिक कर लेंगे, और TXT वैल्यू सेट करनी है। TXT वैल्यू क्या है? TXT वैल्यू सिंपली ये देखो दिया है, TXT वैल्यू में ऐड करनी है। तो सिंपली वापस आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ देखा TXT वैल्यू, सिंपली उसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ उसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे हमने TXT सेट कर चुके हैं, और जो TXT वैल्यू थी वो मैं सिंपली यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दी है। वो दोबारा से आप क्लिक कर देते हैं, पेस्ट कर ली। और TTL वैल्यू को ध्यान रखना है। TTL वैल्यू आप डिफॉल्ट भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप 86,400 भी कर सकते हैं, जो गूगल खुद बोलता है कि आप ये करोगे तो डिटेल सही फिल होगी। तो हम 86,400 कर लेते हैं, और सिंपली यहाँ पे तो यहाँ पे वैल्यू दे दी TTL वैल्यू, और सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेंगे ऐड रिकॉर्ड। ऐड रिकॉर्ड करते ही देखिए DNS रिकॉर्ड जो हम लोग का था वहाँ पे अपडेट हो चुका है। बस देख लेते हैं, नीचे आएंगे, ये देखिए ये हो गया TXT रिकॉर्ड जो हमने कोड पेस्ट किया, और साथ में 86,400 इसकी TTL वैल्यू सेट कर दी है अपने इस वाले डोमेन में। सेट कर दिया हमने इस डोमेन के लिए, क्योंकि हमने इसी डोमेन के थ्रू अपना गूगल वर्क पे सेटअप किया है।
और वापस आते हैं अपने यहाँ डिस्प्ले में और देखिए यहाँ पे क्या है कि कम बैक हियर एंड कंफर्म वंस यू हैव अपडेट द कोड ऑन योर डोमेन होस्ट वेबसाइट। तो मेरे को यहाँ पे अपडेट कर दिया है, दिख रहा है आपको, हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया है। तो सिंपली आएंगे अपने यहाँ पे और सिंपली कंफर्म पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा कि आपने TTL वैल्यू ऐड की है कि नहीं। और यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली अपना डोमेन था जो वेरीफाई कर लिया है कोड के थ्रू। और सिंपली यहाँ पे एक्टिवेट जीमेल पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे आ रहा है द जीमेल एड्रेस @chiragtal.co.in। तो सिंपली इस पे हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। ये देखिए आ चुका है। ये यूज़र हमने शुरू में ही क्रिएट किया था जब मैं यहाँ पे वर्क स्पेस पे लॉगिन किया था, उसी टाइम पे आपके सामने क्रिएट किया था, वही यहाँ पे शो कर रहा है। तो सिंपली प्रोसीड विद एक्टिवेशन पे क्लिक कर लेंगे। ये देखिए अब आ चुका है कि आपको MX रिकॉर्ड सेट करना है, मेल प्रायोरिटी और मेल MX। अब हमें यहाँ पे MX रिकॉर्ड सेट करना है। MX रिकॉर्ड क्या होता है? MX रिकॉर्ड के थ्रू ही जो हम लोग का मेल होता है वो डोमेन के थ्रू पास होता है। तो सिंपली वापस से हमें होस्टिंगर में जाना होगा और होस्टिंगर से ही हम MX रिकॉर्ड सेट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने होस्टिंगर में। सिंपली हमको अगर मेल भेजना है तो उसके लिए MX रिकॉर्ड सेटअप करना होगा। MX रिकॉर्ड सेटअप करने के बाद ही हम अपने डोमेन ईमेल से मेल सेंड कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे कुछ मेल सर्वर दे रखा है और TTL दे रखा है और आपको नहीं पता कैसे करना है तो नीचे लिंक दे रखी है स्टेप बाय स्टेप गाइड, उस पर क्लिक कर लेना है और न्यू टैब पे जो गूगल की ऑफिशियल गाइड है MX रिकॉर्ड सेटअप करने के लिए यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, लेकिन हमें पता होगा कैसे करना है तो आपको डायरेक्ट बता दें कैसे करना होता है। सिंपली आपको दिख रहा होगा MX रिकॉर्ड का डेटा दे रखा है। सिर्फ आपको दो चीज़ देखनी होती है, प्रायोरिटी और एक मेल सर्वर का जो ये कोड ये। तो सिंपली हम जाएंगे होस्टिंगर में और होस्टिंगर में वही सेम डोमेन देखो यहाँ पे ओपन कर रखा है हमने। और डोमेन ओवरव्यू पे था, हम लोग DNS पे जाएंगे। DNS पे आ गए और DNS से ही हमने यहाँ पे DNS रिकॉर्ड भी सेटअप किया था पहले। गूगल साइट वेरिफिकेशन जो हम लोग का ऑलरेडी डन हो चुका है। हमें अब यहाँ पे ऐड करना है MX रिकॉर्ड, ये MX रिकॉर्ड। तो यहाँ पे दे रखा है गाइडेंस में कि MX रिकॉर्ड ऐड करना है गूगल का। तो सिंपली यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आपको सर्च करना है कि आपके डोमेन में पहले से कोई MX रिकॉर्ड तो नहीं है। तो सिंपली MX कर लेंगे और सर्च करेंगे तो दिखा नथिंग फाउंड हियर, मतलब अभी तक कोई भी MX रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है। तो सिंपली में यहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ पे आते हो टॉप पे और यहाँ पे टाइप पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन आ जाएगा। ड्रॉप डाउन में हमें यहाँ पे MX चूज करना है। MX चूज करने के बाद अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे दे रखा है मेल सर्वर। तो मेल सर्वर यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद मेल सर्वर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे दे रखा है प्रायोरिटी 1। तो जो प्रायोरिटी दे रखी 1 वो यहाँ पे हम सेट कर लेंगे। प्रायोरिटी यहाँ पे 1 सेट कर ली हमने और देख लेते हैं यहाँ पे प्रायोरिटी हमने 1 सेट कर ली है। और जो यहाँ पे TTL है वो हम लोग रिमेन सेम रखेंगे क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि TTL डिफॉल्ट जो दे रखा है वहीं पे रखना है आपको। तो बाय डिफॉल्ट ये 14,400 है, तुमको यही सेम रखना है। बस हमने यहाँ पे दो चीज़ चेंज की है, एक टाइप चेंज किया है, टाइप को MX किया है और मेल सर्वर का जो था वो लिंक वो डाल दिया है। प्रायोरिटी यहाँ पे 1 दे रखी थी ये, तो प्रायोरिटी हमने 1 दे दी यहाँ पे। और सिंपली हमें यहाँ पे करना है ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक। तो ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का MX रिकॉर्ड है यहाँ पे ऐड हो चुका है, आपको दिखा भी थे। नीचे आएंगे, ये देखो गूगल साइट वेरिफिकेशन के नीचे ही आ गया है MX रिकॉर्ड। तो सिंपली वापस से आते हैं यहाँ पे और देखो यहाँ पे दे रखा है कम बैक हियर आफ्टर कंफर्मेशन यू हैव डन। तो हमने यहाँ पे डन कर लिया है। तो सिंपली यहाँ पे चेक मार्क पे क्लिक कर लेते हैं, टिक पे क्लिक कर लिया है और सिंपली कन्फर्म पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही कन्फर्म में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेगा कि आपने ऐड किया है कि नहीं। तो सिंपली यहाँ पे हम कन्फर्म पे क्लिक कर लेते हैं। तो दिखा रहा है कि टेक अ फ्यू मिनट्स और देखो यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। देखो हम लोग यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है और हमें जाना होगा एक्सप्लोर वर्क गूगल वर्क स्पेस। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग का जो गूगल वर्क स्पेस है वो ओपन हो जाएगा। तो सिंपली इस पर क्लिक कर लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं। ये सर्विस हम बाद में चूज कर सकते हैं क्या क्या यूज़ करना है। देखिए यहाँ पे आ चुका है, ये दिखा रहा है कि आपको यूज़र ऐड करना तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। तो इस पर हम लोग का जो वर्क स्पेस है वो सेटअप हो चुका है और ऐप में जाएंगे तो सारी ऐप्स आ जाएंगे गूगल के जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने वर्क स्पेस के अंदर। ये देखिए आ चुका है और जैसे मैं जीमेल ओपन करना है, जीमेल ओपन कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं जीमेल काम कर रहा है कि नहीं। ये देखो हम लोग का जो मेल आईडी था ऑफिशियल डोमेन,
यहाँ पे दिखा रहा है कि इस क्रोम पे ने पहले से एक ईमेल आईडी लॉगिन कर रखी है तो ओपन नहीं हो रही है। इसके लिए हम एक नए टैब पे ओपन कर लेते हैं और वहाँ पे आपको लॉगिन कर दिखाते हैं लॉगिन हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे हमने गूगल वर्कस्पेस का मेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लिया है और अपना ईमेल ओपन हो चुका है। और अब टेस्ट कर लेते हैं कि हम एक मेल सेंड करके टेस्ट कर लेते हैं कि जो हम लोग का होस्टिंगर का डोमेन मेल सर्वर है वो वर्क कर रहा है कि नहीं। तो सिंपली उसके लिए कंपोज पे जाएंगे। कंपोज पे जाने के बाद अपने आपको ये एक मेल भेज लेते हैं और मेल भेज के ट्राई कर लेते हैं कि मेल जा भी रहा है कि नहीं। लिख देंगे टेस्टिंग और टाइम डाल देंगे टेस्टिंग एट 6:33 और सिंपली यहाँ पे हम सेंड पे क्लिक करेंगे तो मेल चला जाएगा। सेंड पे क्लिक किया और देखो मेल चला गया है। व्यू मैसेज पे जाएंगे, ये देखो मेल आ चुका है। और इसी तरह आप अपने वर्क स्पेस के मेल आईडी से किसी को मेल सेंड कर सकते हो। और अगर आपको और भी ऐप यूज़ करने हैं वर्क स्पेस के तो सिंपली आपको नए टैब पे जाना है। नए टैब पे आने के बाद आपको 9 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे सारी सर्विसेज यहाँ पे आ जाएगी। फिर आपको चाहे ड्राइव का स्टोरेज यूज़ करना हो या फिर आपको गूगल मीट का प्रीमियम यूज़ करना हो, गूगल में कोई भी जो भी ऐप है इसके सारे ऐप इजीली आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो जो भी वर्क स्पेस के अंडर में है। और बाकी यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि आपकी info@charaktal.co.in प्रोफेशनल ईमेल आईडी मैनेज बाय charaktal.co.in ये आपका डोमेन नेम है नीचे और जो टॉप पे ये आपकी डोमेन नेम की ईमेल आईडी है। इस तरह हम लोगों ने सक्सेसफुली एक वर्क स्पेस ईमेल आईडी अकाउंट क्रिएट कर लिया है और आप सेम प्रोसेस फॉलो करके इजीली अकाउंट क्रिएट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। और इसमें जो भी पेमेंट हुई है वो उसी पर 2 या 3 रुपए की हुई होगी टेस्टिंग के लिए। बाकी जो पेमेंट है 190 रुपये की वो 14 डेज ट्रायल के बाद ही कटेगी, अभी नहीं कटेगी। अगर आप चाहो तो अभी भी अपना अकाउंट कैंसिल कर सकते हो। उसके लिए सिंपली आपको एडमिन कंसोल पे जाना होगा। एडमिन कंसोल में आने के बाद यहाँ बिलिंग पे जाना होगा और वहाँ पे आप अपना अकाउंट कैंसिल कर सकते हो। बिलिंग पे आ गए, बिलिंग पे आएंगे, सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे और सब्सक्रिप्शन में आने के बाद यहाँ पे देखो एक्टिव है, इसको आप कैंसिल कर सकते हो। देखो पेड स्टार्ट इन 30 डेज मतलब 13 दिन बाद ही आपके 190 रुपीज़ कटेंगे। अभी आपके सिर्फ 2 या 3 रुपये कटे होंगे वेरिफिकेशन के लिए। जो ऑटो पेमेंट आपका सेट हुआ आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड पे। तो इस तरह हमने यहाँ पे सक्सेसफुली अपना गूगल वर्क स्पेस सेटअप कर लिया है। और अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका हम सॉल्यूशन दे देंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो यही थी आज की वीडियो और वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी वर्क स्पेस सेटअप करने के लिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दे देंगे अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो बना के दे देंगे। तो फिलहाल वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।